बदलेगा, हाँ बदलेगा। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। नमस्कार कुणाल जी। नमस्कार। मेरी लाइफ आपके कारण बची है। मैंने आईसीयू में आपका प्रोग्राम देखा था, मुझे लगा कि मेरा भाई मुझे बचा रहा है और बुला रहा है। सो मैं हॉस्पिटल से अभी यहाँ पर छुट्टी लेकर आपको ब्लेस करने आई हूँ। मुझे कल ऑफिस में आपके चाहे मुझे 2 मिनट दीजिए, कैसे भी दीजिए, क्योंकि मेरे को बार बार ऑक्सीजन, अस्थमा, कभी उसकी स्टीरॉइड से शुगर, ये वो पहले शुगर नहीं थी। एंड आई एम गिविंग यू ब्लेसिंग्स ओनली। आई नो कि मेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। जो मेरी लाइफ बची तो डॉक्टर हार्ट के ये वो बहुत वो थ्रेट्स दिखा रहे हैं। देखिए, मैं आपकी परेशानी को भी देख रहा हूँ और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ। एक मेरी मौसी जी हैं, मतलब मौसी मैं उनको बोलता हूँ, उनके हस्बैंड को लीवर की प्रॉब्लम थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। जब मुझे पता चला तो मैं भी गया। वो रोने लगी और उनको रोता देख मेरी भी आंखें भर गईं। वो कहती थी, कुणाल अपने मौसा जी को किसी भी हालत में बचा, कुछ भी कर, तू तो वेदों का ज्ञान रखता है, तू तो ज्योतिष का ज्ञान रखता है, तू तो जानता है। लेकिन सही बताऊं तो मैं वहां पर बिल्कुल जीरो था। उस समय मैं इतना असहाय था कि मैं जिनको बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि ग्रह स्थिति, मन स्थिति, हम कर्मों को तो बदल सकते हैं, पर जो चीजें डिसाइड हो चुकी हैं उसको नहीं बदल सकते। जन्म और मरण निर्धारित है। पाप कर्म उस मृत्यु को पहले ले आते हैं और अच्छे कर्म उसको कुछ लंबा कर देते हैं, कष्टों से फ्री कर देते हैं। मैं कई बार जब ऐसी परिस्थितियां मेरे सामने आई तो मैं उनके सामने ही हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूं कि भगवान या तो ऐसी शक्तियां दे कि मैं टच करूं और वो आदमी ठीक हो जाए, और या फिर मुझे ये लाइन को बंद कर देना चाहिए। तो मेरी समझ में आया, देखो मैं 17 साल से इस लाइन में हूं, 95 से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं। 2006 में मैं दिल्ली में आया था। तब तक मेरा ये शौक था, सिर्फ सजेशन देता था। बिट्टू टिक्की वाले या गार्डेनिया ग्रुप के मालिक या रेनू जी, वो तभी से मुझे, पुराने जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो कभी मेरे ऑफिस में नहीं आते। 2006 से पहले के जितने लोग भी मुझे जानते हैं मैं उनके घर जाता हूं आज भी। उन 500 लोगों में एक व्यक्ति तो है जिसकी दुआओं की वजह से मैं यहां पहुंचा हूं, लेकिन गफलत है, मुझे ये नहीं पता वो आदमी कौन है। इसलिए मैं ये सोच करके कि कहीं ये वही व्यक्ति ना हो जिसकी वजह से, जिसकी दुआओं की वजह से आज मैं यहां पर हूं, तो मैं आज भी उन लोगों के सभी के घर पर जाकर के वो जो भी मेरे से पूछते हैं मैं बता के आता हूं। जितने भी लोग यहां पर हैं वो कभी भी मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, एक कप चाय पी सकते हैं। चाय तो आप ही की है। खैर, भगवान का उद्देश्य हर जन्म के पीछे बहुत बड़ा होता है। वो हर मनुष्य के माध्यम से पता नहीं कितने लोगों के भाग्य को बदलना चाहता है, लेकिन हम सिर्फ अपनी जोड़ भाग गुणा में ही लगे हुए हैं। हम सोचते हैं कि माँ बाप की सेवा करना, अपनी पत्नी का ध्यान रखना और बच्चों का ध्यान रखना, बस यही हमारे कर्म है, जिसको हम जानते भी ना हो। अगर उसका भी हम अपने पिता की तरह ख्याल कर पाएं, उसकी भी कभी उसी तरीके से हेल्प कर पाएं, तो ये जरूर आपके कर्मों में शुमार हो सकता है। हमारे कर्म सही ट्रैक पर हैं या गलत ट्रैक पर हैं, ये ज्ञान देती है आपकी जन्म कुंडली। आपकी जन्म कुंडली आपका बेस है, आपके व्यक्तित्व का आईना है, जो आपको दिखाती है कि आप ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा। पर दोस्तों, उपाय की बात मैं आपके विश्वास के लिए करता हूं। मेरी मां कभी दुखी नहीं हुई, मेरे पिता भी कभी दुखी नहीं हुए, और सबसे बड़ी बात बोलूं, मैंने अपनी माता और पिता से अपने अच्छे रिश्तों को बनाने के लिए कभी कोई उपाय भी नहीं किया। जीवन में मैंने कभी कोई ऐसा उपाय नहीं किया कि जिससे मेरे माता पिता से मेरे संबंध मधुर हों। मैंने कर्म किया है, मैंने ऐसे कार्य किए हैं कि मेरे माता पिता कभी मुझसे अप्रसन्न ही ना हो। कर्म करना मनुष्य के हाथ में है और उसका फल देना उस परम पिता परमेश्वर के हाथ में है। कर्म आपका प्रयास है और कुछ नहीं।
किसी चीज को पाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं, कितना प्रयास करते हैं। संबंधों के मामले में भी यही है। आपकी कोशिशें कितनी हैं उन संबंधों को अच्छा बनाए रखने की। आपकी आदत में अपने रिश्तों की केयर करना शामिल है कि नहीं। आपका नजरिया जैसा होगा, आपके संबंध चाहे माँ बाप से हो, पत्नी या संतान से हो, वैसे ही बनेंगे। आपका नजरिया बदलने में आपके रत्न आपकी सहायता कर सकते हैं। अब बदलेगा, हाँ बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा।